नमस्ते साथियों, मैं आपका अपना दोस्त नीरज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार में। आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक है आज का, टॉपिक नंबर 8, क्रमानुसार व्यवस्थित करना। रीजनिंग का टॉपिक रहेगा। आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की यदि तैयारी कर रहे हैं या एसएससी जीडी की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। आपको हर शिफ्ट में इससे एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में। ठीक है, तो उम्मीद करूँगा सभी जो है पढ़ाई का आनंद ले रहे होंगे, टाइम से अपनी पढ़ाई को पूरी कर रहे होंगे। दूसरी चीज़, मैं भी जो है छत पे धूप में बैठ के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही आपको कराऊंगा। सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन है वही जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो बिना देरी किए क्लास में चलेंगे और जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा सिर्फ आपको वही क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने होगा, ये रहा। लड़कों की एक पंक्ति में मोहन बाईं ओर से 20वें और दाएं ओर से 12वें स्थान पर है। उसी पंक्ति में प्रताप दाईं छोर से 15वें और मोहन और प्रताप के बीच कितने लड़के हैं, ये आपको बताना है। तो इनके बीच कितने लड़के हैं इनका आपको चयन करना है। देखो, लड़कों की एक पंक्ति में पहले देखो दोनों का स्थान सेम कौन सा है। देखो, ये कह रहा है मोहन बाईं ओर से 20वें स्थान पर है, ठीक है, और दाईं ओर से 12वें स्थान पर। और ये कह रहा है कि प्रताप दाईं ओर से 15वें। तो इन दोनों में कौन सा सेम है। देखो, इसका भी दाएं, इसका दायां। तो ये उसके दाएं में जो पहला दायां है वो मोहन का है 12वें स्थान पर, प्रताप दाईं ओर से 15वें स्थान पर है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे वो मैं आपको अभी बताता हूँ। देखो, पहले देखेंगे हम प्रताप। प्रताप कौन से दाएं छोर से है और ये भी दाएं छोर से है। तो 15 जो बड़ी संख्या, 15 -12, ठीक है, क्योंकि बड़े संख्या में से छोटी को घटाएंगे। क्यों? क्योंकि ये भी दाएं से है, ये भी दाएं से है। जब दो नंबर दाएं से लिए जाएं सेम नंबर, तो उसमें क्या करेंगे हम, -1 और करेंगे, क्योंकि वो नंबर दोनों तरफ से काउंट हो गया 2 बार। तो उसमें हम -1 करेंगे। तो इसको कर लेते हैं। 15 में से 12 गए, 3 बचे, 3 में से 1 जाएगा तो कितना आपके 2। तो आपसे पूछा है कि मोहन और प्रताप के बीच कितने लड़के हैं। तो बच्चों, कितने लड़के हो जाएंगे उनके बीच 2 लड़के हो जाएंगे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। पंक्ति में लड़के और लड़कियों की संख्या। ठीक है, चलो। एक मंच जिसका मुंह उत्तर की ओर है। एक मंच है जिसका मुंह उत्तर की ओर है। ऐसे क्वेश्चन में आपको उत्तर क्या मानना है, ऊपर की दिशा माननी है उत्तर। ये आपका उत्तर है। ठीक है, यहाँ से बैठा लेंगे एक पंक्ति में। ठीक है, एक पंक्ति में यहाँ से बैठाएंगे एक मंच में जिसका मुंह उत्तर की ओर है। एक मंच जिसका मुंह उत्तर की ओर है, एक मंच है जिसका मुंह उत्तर की ओर है, के सामने दर्शक एक पंक्ति में लड़के और लड़कियां बैठे हैं। ठीक है, तो देखो करते हैं इसको। उत्तर की तरफ कह रहा है, उत्तर की तरफ जो है मुंह है। उत्तर हम ऊपर की दिशा को मान लेंगे। उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। देखो, आप दिशा कोई सी भी मान सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, उसी तरीके से आपको फिर व्यवस्थित करनी पड़ेगी वो बैठक व्यवस्था। तो एक मंच में जिसका मुंह उत्तर दिशा की है, के सामने दर्शक एक पंक्ति में लड़के और लड़कियां बैठी हैं। ठीक है, रानी सुनीता के बाएं को 5वें पर है। अब बना देते हैं इनको इस तरीके से एक डंडा, जीरा। ठीक है, चलो। अब कह रहा है कि रानी सुनीता के बाएं को 5वें पर है। रानी जो बैठी है वो सुनीता के बाएं को 5वें पर बैठी है। देखो, यदि रानी यहाँ है, समझो। देखो, इसको ना मैं आपको फिर से समझाता हूँ, ये डिलीट हो गया। देखो, ये हमारी उत्तर दिशा ऊपर की तरफ है, मैंने आपको बता दिया। अब कर लेते हैं, इनको बिठाते हैं। देखो, अब कह रहा क्वेश्चन में क्या है, रानी सुनीता के बाएं को 5वें पर है। तो रानी मैंने यहाँ बिठा दी, इसके रानी सुनीता के बाएं। तो रानी नहीं आएगा यहाँ, यहाँ आएगी सुनीता। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऊपर की मुंह करके बैठे हैं ना उत्तर दिशा में, तो इसका बायां कहाँ होगा, इस साइड होगा। ऐसे क्वेश्चन आप जो है अपने ऊपर लेके चलें, अपने आप बैठें, जैसे आप बैठे हैं उसी दिशा में सोचें।
ठीक है, सोचने भर से ही क्वेश्चन हो जाते हैं। तो जब ऊपर को मुँह करके बैठेगी तो इसका बायां ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड, राइट ये हो जाएगा। तो ये कह रहा है सुनीता के बाएं को पांचवें पर है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो ये कौन है बच्चों? ये रानी बैठी है यहाँ पे। ठीक है, ये क्या बैठी है? ये बैठी है रानी। इसको और बड़ा कर लेंगे, रानी। अब चलेंगे आगे। सुनीता निशांत के दाएं को आठवें पर बैठी है। देखो 5 तो ये हुआ, 8 ये हो जाएगा। देखो यहाँ रखेंगे हम निशित। निशित का बायां ये है और दायां ये है। तो वही कह रहा है निशित के दाएं। दाएं मतलब राइट हैंड पे बैठी है। ठीक है, ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 और अपना 8। तो ये बैठी है। रानी और निशांत के बीच कितने बच्चे हैं? रानी के और निशांत के बीच बच्चों कितने बच्चे हैं ये आपको बताना है। तो कितने बच्चे होने चाहिए इनके बीच? तो इनके बीच बच्चों 2 बच्चे होने चाहिए। ठीक है, 2 बच्चे बैठे हैं ना? हाँ बिल्कुल सही है, 2 बच्चे मैंने आपको गिनती करा दी है, 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसमें आपसे क्वेश्चन दिया हुआ है, फिर आपको साथ में साथ आंसर दिया हुआ है कि इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो सही वाले का आपको चयन करना है। कैसे बताओ? पहले इस क्वेश्चन को कर लो। देखो MNOP और Q में N केवल P से लंबा है और सेकंड पंक्ति में कह रहा है O का क्रम सबसे लंबे के बाद दूसरा है। देखो MNOPQ, N केवल P से लंबा है। N जो है ना आपका, जो N है N केवल P से लंबा है। जो N है ना वो केवल P से ही लंबा है। तो P आपका सबसे नीचे होना चाहिए, तभी तो N ऊपर आएगा, है ना? उसमें केवल कह रहा है तो देखो यहाँ देखो N केवल P से लंबा है। N जो है केवल P से ही लंबा है। ये इस तरीके से। सेकंड में आपसे कह रहा है पंक्ति में O का क्रम सबसे लंबे के बाद है। मतलब O जो है कोई एक यहाँ बैठा है, उसके बाद क्या है O दूसरे नंबर पर। इनमें सबसे लंबे का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किन का डाटा पर्याप्त है? देखो M N से लंबा है। देखो यहाँ पर कोई डाटा ही नहीं है, अभी पता ही नहीं है, कैसे बता सकते हैं आप? N यद्यपि N से लंबा है, Q जितना लंबा नहीं। अब भी आपको डाटा नहीं पता। Q N से लंबा है, आपको फिर भी नहीं पता, लेकिन ये कह रहा है Q M और N दोनों से लंबा है। Q देखो यहाँ Q जो है वो M और N दोनों से लंबा है। ये राइट हो जाएगा। राइट इसलिए हो जाएगा, देखो यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया। Q जो है वो आपका, तो यहाँ आपका M होगा, इसके ऊपर कहीं Q होगा। क्यों? क्यों? देखो, अरे बैक हो गया यार, एक सेकंड रुको। उसमें आपसे बोला है जो Q है ना, देखो ये कह रहा है Q M और N दोनों से लंबा है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें क्लियर कर दिया है Q जो है इन दोनों से लंबा है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। विद्यार्थी को एक कतार में राजेश एक सिरे से 10वें तथा दूसरे सिरे से 9वें पर है, उस कतार में कुल कितने विद्यार्थी हैं? देखो ऐसे क्वेश्चन आप कैसे करेंगे? देखो विद्यार्थियों की एक कतार में राजेश एक सिरे से 10वें और दूसरे सिरे से 9वें स्थान पर है, उस कतार में कितने विद्यार्थी हैं? देखो ये राजेश है, ये कतार है जिसमें एक कतार से 10वें स्थान पर है और एक कतार से 9वें स्थान पर है। तो टोटल कितने विद्यार्थी होंगे क्लास में, ये आपको बताना है। तो टोटल कितने होंगे? ऐसे देखो, इधर से जोड़ेंगे और इधर से जोड़ेंगे, उसमें -1 करेंगे। ठीक है, -1 करेंगे, उसमें दोनों को जोड़ो, 8 और 9 कितना होता है? 19। 19 में -1 करेंगे तो आपका 18 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो दोनों तरफ से इसका स्थान दे दिया है, इसलिए -1 करेंगे। एक ही इंसान का दे रखा है इसलिए। ठीक है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चों? राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, 18। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। 56 विद्यार्थी के एक वर्ग में
अमृता का स्थान 9वां है, नीचे से उसका स्थान क्या होगा? देखो समझो, 56 विद्यार्थियों के एक वर्ग में अमृता का स्थान 9वां है, नीचे से उसका स्थान क्या होगा बताओ। उसका नीचे से आपको स्थान बताना है कि नीचे से जो स्थान है इनमें से क्या होगा। देखो इसमें क्या है, टोटल विद्यार्थी आपको कितने दे दिए? 56। तो टोटल ही जब आपके 56 है तो इसमें से कोई सा भी राइट आंसर आपका नहीं होगा। तो राइट आंसर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, राइट आंसर इनमें से कोई नहीं आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर, मैं आपको क्वेश्चन नंबर कराता हूँ 9। ठीक है, अलग अलग टॉपिक के क्वेश्चन करा लेते हैं सारे, जिससे कि आपके क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 9, देखो दिमाग लगाना है आपको बस थोड़ा सा। पी क्यू आर एस टी से प्रत्येक प्रत्यांक अलग अलग है, क्यों के प्रत्यांक केवल टी से अधिक हैं। मतलब यहाँ ये समझो इस चीज़ से कि नंबर समझ लो आप, प्रत्यांक। ठीक है, तो किससे किसके ज़्यादा हैं वो आपको बताया। तो करेंगे क्वेश्चन को साथ। देखो क्यों के प्रत्यांक केवल, इस केवल को आप इधर रखना है, मतलब केवल ये हो जाएगा कि वो केवल टी से ही बड़ा है, तो कह रहा है टी से अधिक हैं। तो देखो क्यों के जो अंक हैं वो केवल टी से बड़े हैं। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे आगे क्या कह रहा है। तथा पी के प्रत्यांक एस से अधिक हैं। पी के जो प्रत्यांक हैं, देखो बच्चों यहाँ पे लिखेंगे पी के प्रत्यांक, पी के जो प्रत्यांक हैं आपके पी, वो किससे कह रहा है? वो एस से अधिक हैं, परंतु आर से कम है। परंतु आर से कम किसके हो जाएंगे? परंतु किसके लिए? पहले वाले के लिए। तो किससे? आर आपका हो जाएगा यहाँ। सबसे अधिक प्रत्यांक किसके हैं? देखो अब आप कहेंगे कि इसमें कैसे बताएं हम, आगे क्वेश्चन क्लियर है, लेकिन आप समझो ये केवल जो दिया हुआ है ना बच्चों, केवल का मतलब ये है कि केवल टी से अधिक है, क्यों के प्रत्यांक केवल टी से अधिक है। जब केवल दे दिया आपको तो केवल का मतलब आ जाएगा क्यों आपका यहाँ आएगा, टी यहाँ आएगा। ठीक है, अब कह रहा है सबसे अधिक प्रत्यांक किसके हैं, तो सबसे अधिक मेरे साथियों किसके हो जाएंगे? वो आपके आर के हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आर सबसे आगे है। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और कराऊंगा मैं आपको इसी टॉपिक का। ठीक है, और ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा जो मैं अब आपको कराने जा रहा हूँ। किसी कक्षा में आशुतोष का क्रम ऊपर से 15वां और नीचे से 21वां है, बताइए उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। मैंने आपको अभी कराया भी है, देखो ऐसा ही क्वेश्चन। आशुतोष का जो क्रम है ना बच्चों, ऊपर से वो 15वां है और नीचे से 21वां है। आपसे पूछा है कुल कितने विद्यार्थी हैं। देखो एक आदमी है आशुतोष, उसका क्रम ऊपर से भी बता दिया आपको और नीचे से भी बता दिया। समझो, ऊपर से भी बता दिया और नीचे से भी बता दिया। यही मैं क्लियर करूंगा आपको। ऊपर से क्रम आपको बता दिया, नीचे से बता दिया, और टोटल पूछे हैं तो उसमें हम -1 कर लेते हैं। इन दोनों को जोड़ेंगे हम। देखो 15, 5 और 1 6 और 2 और 1 3, 36 हो गए। 36 में हम -1 करेंगे तो आपका 35 आ जाएगा। तो 35 राइट आंसर होगा ऑप्शन बी में। तो देखो समझो ये क्या है, वो ऊपर से एक ही आदमी है कोई आशुतोष, उसका स्थान ऊपर से बता दिया और नीचे से बता दिया। टोटल विद्यार्थी, जब एक ही आदमी के दोनों तरफ से स्थान बता दिए गए हों, टोटल विद्यार्थी पूछे हों, -1 करते हैं। वहीं एक ही आदमी का टोटल विद्यार्थी बता दिए हों, एक तरफ से स्थान बता दिए हो तो +1 करते हैं। अब समझो जैसे टोटल आपको विद्यार्थी बताए यहाँ पे, है ना बच्चों, टोटल आपको क्या है, विद्यार्थी बताए। समझना मेरी बात को। टोटल विद्यार्थी जैसे आपके 50 हैं। ठीक है, टोटल विद्यार्थी क्या हैं आपके, वो 50 हैं, और उसमें से एक क्रम उसका 10वां है, तो दूसरा क्रम आपसे पूछा है। तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं इस स्थिति में हम जो करते हैं वो करते हैं प्लस। ठीक है, वो हम करते हैं बच्चों +1। ठीक है, ऐसी स्थिति में हम जो है क्या करते हैं, वो +1 करते हैं। उम्मीद करूँगा क्लास आपको समझ में आई होगी। तो सभी ने क्लास को लाइक किया होगा, शेयर किया होगा। जिन लोगों ने अभी क्लास को लाइक शेयर नहीं किया, जल्दी से लाइक शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।